Welcome to my YouTube channel, Brain Boosters. Assalamu alaikum my YouTube fam. Welcome to another video of how to earn money through Facebook Marketplace. This is your own channel Brain Boosters. आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। आज प्रोडक्ट नॉलेज का पार्ट 2 है। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो प्रोडक्ट नॉलेज की ही थी, लेकिन उसमें हमने अपने बेड्स डिस्कस किए थे और वो फिर ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो उसके बाद हम इसमें सोफ़ा नहीं डिस्कस कर सकते थे, इसलिए आज हमने सोफ़ा के लिए पार्ट 2 बनाया। तो प्रोडक्ट नॉलेज के पार्ट 2 में जो है हम सोफ़ाज़ की बात कर रहे हैं। सोफ़ा जो है किस टाइप के होंगे, किस तरीके के होंगे और जो है कौन से ज़्यादा डिमांड में है, कौन से ज़्यादा सेलिंग में है और कोई किस पे ज़्यादा हमें काम करना चाहिए, किस पे कम है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। इन सब के बारे में बताऊँगी, किसकी क्या क्वालिटीज़ है, किसके कलर्स कौन से होते हैं, को किस टाइप का है, क्या मटीरियल है, फैब्रिक, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊँगी और दिखाऊँगी कि मेरे पास कौन से अवेलेबल है, किस पे मैं खुद पर्सनली काम करती हूँ, तो इन सब पे मैं आपको बताती हूँ। तो आपको और टाइम ज़ाया ना करते हुए तो डायरेक्टली लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हुए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे अपने काम की तरफ। मैं वर्क पे गई, उसके बाद मैंने अपने सोफ़ाज़ का फ़ोल्डर खोला। अपने सोफ़ाज़ ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ जो पर मैं खुद काम करती हूँ और जो ज़्यादा चलता है। फिर बाद में मैं आपको वो भी बता दूँगी जो उस पे मैं इतना ख़ास काम नहीं करती। उनकी अलग वजह है कि कुछ मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, जिसके मेरे पास वेंडर्स नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिन पे इतना काम नहीं है। तो फर्स्ट सोफ़ा हमारा डीनो सोफ़ा है। डीनो सोफ़ा जो है 2 जंबो कोट्स में आता है। एक ये ग्रे कलर होता है और एक ये बेज एंड ब्राउन होता है। तो ये 2 होता है, इसके लेफ्ट आर्म और राइट आर्म की चेयर्स होती हैं और इसमें अलग-अलग सीटर होती हैं। सीटर्स तो सिंगल चेयर से लेके आपके पास कॉर्नर सोफ़ा की सीटर्स होते हैं, वो सारे सोफ़ाज़ में अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा सोफ़ा है, वो है हमारा डाइलिन सोफ़ा। डाइलिन सोफ़ा जो है वो 2 कलर के हिसाब से आता है। एक जंबो कोट होता है और एक फ्लैश वेलवेट में होता है। फ्लैश वेलवेट के जो है 20 पाउंड्स एक्स्ट्रा होते हैं। जो ये आपको लाइनिंग वाले दिख रहे हैं, ये जंबो कॉट कहलाता है। ये जंबो कोट होता है और जो दूसरा सिंगल कलर में होता है वो जो है फ्लैश वेलवेट में होता है। डाइनिंग सोफ़ा भी अच्छा खासा आजकल डिमांड में चल रहा है। और इसके बाद जो है हमारा वो अगला सोफ़ा होगा रोमा रिक्लाइनर सोफ़ा। मैं आपको स्मॉल में डिटेल्स में जितना मुझसे हो रहा है वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर इसके अलावा आपको कुछ रहता हो जो आपको पूछना हो, तो आप मुझे टेक्स्ट करके कमेंट्स में किसी पे भी पूछ सकते हैं। तो ये जो अगला सोफ़ा है वो हमारा है रोमा रिक्लाइनर का। ये है रोमा रिक्लाइनर की सिंगल चेयर। रोमा रिक्लाइनर के जो है सोफ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा डिमांड होता है क्योंकि एक लेदर बेस्ड सोफ़ा है। तो ये लेदर वाला सोफ़ा, इसको हम अ, रोमा रिक्लाइनर भी कहते हैं और लेदर रिक्लाइनर सोफ़ा भी कहते हैं। ये जो है 3 से 4 कलर में अवेलेबल होता है। ग्रे, ब्लैक, ब्राउन जो इनके मेन कलर्स हैं। डार्क ग्रे और लाइट ग्रे, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला सोफ़ा है वो है सोरेंटो। सोरेंटो जो है रोमा रिक्लाइनर का ही सेकंड फॉर्म है। रोमा लेदर में होता है, सोरेंटो जो है वो हमारा फैब्रिक में होता है। इसलिए हम सोरेंटो को जो है फैब्रिक रिक्लाइनर भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। इसलिए मैं जो स्पेशली काम करती हूँ वो रोमा और सोरेंटो पे लाज़मी करती हूँ, अगर कोई हो ना। ये लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन ये फिर भी लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। इसके बाद जो है हमारा यू शेप मिनी है। जिनको अगर छोटे कोज़ी सोफ़ाज़ चाहिए होता है, तो हम उनको ये वाले दिखाते हैं, यू शेप मिनी। इस पे भी काम है, लेकिन इसका जो यू शेप लार्ज है, उस पे ज़्यादा काम होता है। इस पे भी ठीक-ठाक हो जाता है, लेकिन इतना बाकी के हिसाब से थोड़ा कम है। लेकिन ये भी आप कर सकते हैं और ये यू शेप में नहीं है और जैसे प्लस वेलवेट में होता है। इसमें शिनाइल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन प्लस वेलवेट में ज़्यादा जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सिर्फ़ यही कॉर्नर सोफ़ा आता है, इसमें सीटर्स नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा यू शेप लार्ज है। यू शेप लार्ज जो है, ये भी सेम यही है कि इसमें हमारे पास सीटर्स अवेलेबल नहीं होते, ये कॉर्नर सोफ़ा कहलाता है। तो जिनके बड़े ड्राइंग रूम्स होते हैं और ड्राइंग रूम के लिए उनको सोफ़ा चाहिए होता है कॉर्नर बेसिकली, तो हम उनको ये वाला दिखाते हैं। ये मिडल ऑफ द ड्राइंग रूम में बहुत ही ऑसम लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसलिए बहुत से लोग जो हैं ये लेना पसंद करते हैं और ये जो है लेते भी हैं, इसका काम भी ज़्यादा होता है। मेनली जो सोफ़े हैं वो 4-5 सोफ़े हैं जिनका काम ज़्यादा होता है। मैं आपको शुरू में ही वही दिखा रही हूँ, ऐसे ना आपको लगे कि ये बोले इसका भी काम ज़्यादा होता है, इसका भी काम ज़्यादा, लेकिन शुरू में आपको दिखाई वही रही हूँ जिनका काम ज़्यादा होता है। एंड में मैं आपको दिखाऊँगी जिनका काम इतना ख़ास नहीं होता। तो नेक्स्ट जो सोफ़ा है वो हमारा है विरोना सोफ़ा। विरोना सोफ़ा पे भी अच्छा खासा काम होता है। तो जो विरोना सोफ़ा की बात है, तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक ग्रे कलर में ही अवेलेबल होता है, बाकी किसी कलर में अवेलेबल नहीं होता। इस पे भी काम होता है। आप इस पे काम करें, इस पे काम होता है।
बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन इस पे भी अच्छा खासा काम होता है। जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टोरंटो, यूशिप और रोमा, और आजकल डायलन भी चल रहा है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सोफ़ा है वो है ऑकलैंड। अब इसके बाद जो है वो सोफ़ा स्टार्ट होगा, या तो मैं उस पे काम खुद नहीं करती हूँ या तो उस पे होता ही काम कम है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ऑकलैंड सोफ़ा। ऑकलैंड सोफ़ा जो है ये ब्राउन कलर में होता है एक, और एक दूसरा कलर होता है जो कि सब ग्रे कलर में होता है। सिर्फ़ इसके 2 ही कलर्स होते हैं और कोई इतने ख़ास कलर है नहीं इसमें। इस पे भी काम होता है, लेकिन इस पे मैं खुद इतना नहीं करती। ये इस पे एज़ सच बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, इस पे काम होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतने सारे कर सकूँ, तो मैं जो मेन प्रोडक्ट्स है सिर्फ़ उन्हीं पे काम करती हूँ। इसके बाद जो अगला सोफ़ा है वो हमारा एशवन सोफ़ा है। एशवन सोफ़ा भी मैं इस पे खुद पर्सनली काम नहीं करती हूँ, और इस पे काम ऑकलैंड की मिकदार में कम है। ऑकलैंड पे ज़्यादा है, इस पे उससे ज़्यादा कम है। ये हमारा सेकंड जो है एशवन सोफ़ा है। मैं जो मेन प्रोडक्ट्स है ना, मैं सिर्फ़ उन्हीं पे काम करती हूँ, क्योंकि मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि मैं सब पे कर सकूँ। जिसके पास टाइम है वो ज़्यादा करे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ये नेक्स्ट जो है वो है चेस्टरफ़ील्ड सोफ़ा। चेस्टरफ़ील्ड भी है, लेकिन ये जो है बहुत ही स्मॉल सोफ़ाज़ में आता है और इतना कुछ ख़ास इसका डिज़ाइन नहीं है, तो इस पे भी ना लोग इतना ख़ास नहीं लेते। तो आप चाहे तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर इसकी है, इसकी डिमांड है, इस पे काम है, लेकिन ये बहुत महँगा है, तो ये हर कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। तो इस पे आप काम कर सकते हो, लोग लेंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली महँगा है, तो इसको ना लेने की मिकदार भी उस हिसाब से कम होती है। नेक्स्ट जो आपका सोफ़ा है वो आइकिया बर्लिन है। ये सोफ़ा कम बेड है, इसकी भी इसकी डिमांड है, इस पे नॉर्मल काम है, आप इस पे कर सकते हो। इस पे मैंने भी काफ़ी हद तक किया है, और कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, लेकिन ये ठीक है, आप इस पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सोफ़ा है वो है इटालियन चेस्टरफ़ील्ड। इस पे तो इसको तो मैंने कभी खुद भी कभी नहीं किया। मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ, इस पे मैं खुद भी इतना ख़ास काम नहीं करती हूँ। इतना ख़ास क्या, बिल्कुल भी नहीं किया मैंने आज तक। नेक्स्ट जो हमारा सोफ़ा है वो है कंसास। ये हम लेदर में, जिसके पास लेदर में बजट थोड़ा कम होता है, उसके अलावा जिनको रोमा और वो नहीं चाहिए होते, तो उसको हम कंसास दिखाते हैं। इसका काम भी नॉर्मल है, ऑप्शनल है ये। और जिनको लेदर नहीं चाहिए हो, लेदर में चाहिए होता है, लेकिन टोरंटो रिक्लाइनर नहीं चाहिए होता, रोमा रिक्लाइनर, तो उसको हम ये दिखाते हैं। ये हमारा अगला सोफ़ा है, ये शैनन सोफ़ा है। शैनन सोफ़ा आप देख लें, ये भी सिर्फ़ 2 कलर्स में अवेलेबल है, इस पे भी काम नॉर्मल है, इतना ख़ास नहीं है, और ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल सा ही है। तो ये जितने भी थे मैंने आपको सारे बता दिए, कौन से सोफ़े हैं, किस पे कितना काम है। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले सोफ़े हैं वो 5 हैं। डायलन, यू शेप, सोरेंटो, रोमा एंड वेरोना। ये 5 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, जिन पे मैं भी खुद सबसे ज़्यादा इन 5 प्रोडक्ट पे काम करती हूँ। डायलन जो की 2 कैटेगरीज़ है, डायलन और डायलन हाईबैक। तो वो भी सेम है, और यू शेप में भी यू शेप और यू शेप हाईबैक और यू शेप मिनी, ये सारे जो है, लेकिन यू शेप में क्या आते हैं, तो ये 5 जो मेन हैं ये बिकने वाले हैं। अगर आपको और चाहिए कि ये हाईबैक क्या होता है, ये तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी फिर ये क्या चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा बेड जो थे वो सबसे ज़्यादा बिकने वाले मैंने आपको बताया 3 हैं, एम्बेसडर, और उसके बाद दीवान ऑटोमन और स्ले बेड। ये सबसे ज़्यादा बेड्स में बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा बाकियों पे भी काम है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ये 8 होते हैं। इसके अलावा भी और कुछ, तो मेरे ख्याल से अभी प्रोडक्ट्स के बारे में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया या जो भी है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में यकीनन आगे जाके बताऊँगी कि क्या है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियोज़ को पसंद करें, उसको शेयर करें आगे जाके, और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें और काम करते रहें। Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon.